हेलो। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोग को ऐसा दर्दनाक से दर्दनाक कहानी बताऊंगा कि आपका कलेजा हिल जाएगा। अपने कलेजे पर पत्थर रख करके यह बात को जरूर सुने, क्योंकि यह इतना दर्दनाक कहानी है कि रोए बगैर कोई रह नहीं सकता। यह उस समय की बात है मेरे साथियों कि जिस समय किसी नगर में एक राजा राज करता था और उस राजा का नाम था सेठ धनपत राय। सेठ धनपत राय के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हीरे जवाहरात रुपया पैसा हर चीज से वह संपन्न था। और उसी नगर में एक किसान गणपत नाम का रहता था, जिसके पास 3 बच्चे थे। पहले बच्चे का नाम था राजेश और दूसरी बच्ची जो थी वह थी बिमला अर्थात लड़की, और तीसरे बच्चे का नाम था राजू। राजू की उम्र 7 साल और बिमला की उम्र 10 साल और राजेश की उम्र 18 साल। राजेश बीए का पढ़ाई कर रहा था और उसके पास बीए का फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपए नहीं था। फिर उसके पिताजी उसी उपरांत में भगवान को प्यारे हो गए, अर्थात घर में सिर्फ 3 बच्चे और उसकी माँ रहती थी। इतना गरीब था मेरे साथियों कि खाने के लिए 1 रोटी भी बदनसीब नहीं होती थी। एक दिन जब राजेश स्कूल से लौट रहा था तो अपने घर जब जा रहा था स्कूल से, तो उसका जो है भाई उसी दिन बिलख रहा था। उसके घर खाना नहीं बना था। भूख के मारे वह तड़फड़ा रहा था राजू, और माँ से बोल रहा था, माँ मुझे चावल खिला दे, रोटी खिला दे माँ, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। और बिमला इधर से उधर अंगने में किसी दरवाजे पर जाती थी, किसी का बर्तन धोती थी, किसी का चूल्हा बर्तन करती थी। तो खाने के लिए 1 रोटी मिलता था तो आधी वह खाती थी और आधी में से आधी अपने भाई को खिलाती थी और आधी में से आधी माँ को भी खिला देती थी। इसी से किसी प्रकार का गुजर हो रहा था। तो जब स्कूल से राजेश आता है, अपने घर पहुंचता है, तो राजू अपने माँ के पास पैर के पास बैठकर रो रहा है। तो राजेश अपने माँ से पूछता है, क्या पूछता है, क्या माँ मेरा छोटा भाई राजू क्यों रो रहा है। तब उस समय उसकी माँ बोलती है, बेटा राजेश, तेरा छोटा भाई राजू भूख से तड़फड़ा रहा है। खाने के लिए घर में 1 आधी सूखी रोटी भी नहीं है। मैं तुम्हारे भाई छोटे राजू को क्या खिलाऊं, और तुम्हारी बहन बिमला किसी के यहाँ जाकर के चूल्हा बर्तन कर रही है, अभी कुछ रोटियां लाएगा तो खिलाएगा। बेटा कुछ तो उपाय कर, कल ही तेरे बीए का फॉर्म भरना है और मेरे पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब राजेश क्या कहता है, बड़ा भाई, कि माँ तूने मुझे पढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मेहनत और मजदूरी करके मुझे पढ़ाती रही माँ, लेकिन अब मैं कल से नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास अभी जेब में 5 रुपए है। मैं जा रहा हूँ बाजार और बाजार से चावल लाऊंगा, अपने छोटे भाई को पकाकर खिलाऊंगा ताकि मेरे भाई का पेट भर सके और वह सुकून से सो सके माँ। तो माँ बोलती है, बेटा अभी मेरे पास तेरे पिता का दिया हुआ एक निशानी है, जो कि ये अंगूठी, इस अंगूठी को ले जा सेठ धनपत राय के यहाँ रख दे और खाने के लिए कुछ ला बेटा। तब बेटा बोलता है, नहीं माँ नहीं, तूने मुझे पढ़ाने के लिए अपने सारे जेवरात बेच डाले, यहाँ तक कि मेहनत और मजदूरी करके मुझे पढ़ाने के लिए अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। अब यह पिताजी का दिया हुआ आपको अंतिम निशानी है, इसलिए इसे तुम मत बेचो माँ। तब माँ बहुत कहती है। इसके बाद बड़ा बेटा राजेश उदास होकर माँ से अंगूठी लेकर के सेठ धनपत राय के यहाँ चला जाता है, और सेठ धनपत राय के यहाँ जाने के बाद यह अंगूठी उनके पास लगता है और बोलता है, सेठ धनपत राय मुझे कुछ पैसे की सख्त आवश्यकता है, ये अंगूठी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। फिर इसके बाद होता क्या है, सेठ धनपत राय इतना क्रूर इंसान था, इतना नीच इंसान था जितना आप कभी सोचे नहीं होंगे। वह बोला कि तुम अपने बहन बिमला को मेरे यहाँ रख दो,
इसके बाद चाहे जो कहोगे सो करूँगा। भाई उसी वक्त बोलता है, कर नीच पापी हरामजादे कुत्ते, अगर मैं तुझे जानता होगा होता, अगर मैं तुझे जानता होगा तू इतना नीच होगा तो मैं तेरे पास कभी नहीं आता। ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे। फिर इसके बाद सेठ धनपत राय उसे 500 रुपये देता है और वह सेठ से कहता है, राजेश क्या है सेठ, मैं मेहनत और मजदूरी करके बहुत जल्द आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन जब राजेश सेठ के यहाँ से अपने घर अर्थात माँ के पास जाने लगता है तो वह रोते हुए कुछ कहते हुए जा रहा है। वह बहुत ही प्यारी गीत है, बहुत ही दर्द भरा गीत है। कैसे जा रहा है, क्या कह रहा है, देखिए हम आपको इस गीत के माध्यम से बताते हैं कि भगवान मुसीबती के दिन में, हे भगवान मुसीबती के दिन में तनी हमरो खबरिया लई लेता हो, तनी हमरो खबरिया लई लेता। हे भगवान मुसीबती के दिन में तनी हमरो खबरिया लई लेता। औ हमहन दुखिया के ऊपरा, हमहन दुखिया के ऊपरा तनी दया कई नजरिया कई देता हो। भगवान मुसीबती के दिन में तनी हमरो खबरिया लई लेता।